बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग स्टाइल एट P101 में खुशामदीद। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से हम मलाई या क्रीम से मक्खन बना सकते हैं। और अगर आप इस मक्खन को एज़ इट इज़ यूज़ नहीं करना चाहते, इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको किस तरह देसी घी बना सकते हैं। इससे बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां हैं। बहुत सी मेरी बहनें और बहुत से लोग जो हैं वैसे हैं जो इस प्रोसेस से वाकिफ़ तो हैं, जानते हैं किस तरह से घी और मक्खन बनता है, लेकिन वो इसकी बारीकियों से नावाकिफ़ हैं, जिसकी वजह से बहुत सा मक्खन उनका ज़ाया हो जाता है या फिर उन्हें मक्खन बनाते वक्त बहुत टाइम लगता है और सारा मक्खन हाथों से चिपक जाता है, बर्तन को चिपक जाता है, जो कि बहुत ही नाखुशगवार लगता है और इंसान तंग आ जाता है इस प्रोसेस से, इस अमल से, अगर उसको नहीं मालूम कि अच्छे तरीके से, सही तरीके से मक्खन किस तरह बनाया जाता है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी, छोटी छोटी टिप्स हैं और किस तरह से आप इन नाखुशगवार बातों से बच सकते हैं। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं जी। मैंने तकरीबन आज मक्खन बनाने के लिए जो बलाई ली है, तकरीबन 10 किलो दूध के ऊपर से ये बलाई उतरी है। इसको 2 दिन की ये बलाई मैंने जमा की हुई है। इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, काफ़ी चिल्ड है, ठंडी है। जब भी आपने मक्खन बनाना है, अगर आपके पास ज़्यादा मलाई और क्रीम है तो आपने एक साथ बहुत सी मलाई और क्रीम इसमें ऐड नहीं कर देनी। तकरीबन जितनी मलाई मैंने एक वक्त में डाली है उतनी ही मलाई आपने इसमें एक वक्त में डालनी है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भरना। इस तरह से आप पानी डालें बर्तन के अंदर और बर्तन को साफ़ कर लें। चम्मच के ऊपर भी पानी डाल के इसको साफ़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरी जो बलाई है वो ठंडी है, चिल्ड है, तो इसमें मैंने नॉर्मल पानी डाला है। लेकिन अगर आपके पास क्रीम या बलाई जो है वो ठंडी नहीं है तो फिर आपने इसके अंदर ठंडा पानी डालना है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो फिर आपने इतना ठंडा पीते हैं गर्मी के दौरान, उतना ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर सर्दी में बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा कम ठंडा पानी डालें। ठंडा हो, नॉर्मल नहीं लेना, ठंडा हो लाजमी, लेकिन थोड़ा कम ठंडा हो गर्मियों की निस्बत। इसका टेम्परेचर अगर आप मुनासिब रखेंगे, ये देखें तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ये मक्खन आ जाएगा ऊपर। इसको पूरे को हम निकाल लेंगे। निकालते साथ आपने इसको ठंडे पानी में, चिल्ड पानी में डालना है, सर्दी हो या गर्मी हो। जब आपने मक्खन निकाल लेना है तो इस तरह से चिल्ड पानी में, ठंडे पानी में आपने इसको डालना है और इस तरह दबा दबा के आप इसके अंदर जितनी भी जो लस्सी है वो निकालें। मैंने यहाँ पे बलाई को जाग नहीं लगाई, इसको जमाया नहीं है, पहले खट्टा नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कर लें। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। सिर्फ वो लोग जो लस्सी बनाना चाहते हैं, उसकी पीना चाहते हैं, वो इसको जाग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका जो लस्सी इसमें से निकलती है उसको पीना नहीं है या कड़ी नहीं बनानी इसकी, तो फिर आप इसको जाग मत लगाएं, इसको वैसे ही बनाएं। इससे मक्खन में या घी में कोई फ़र्क नहीं आता। उसके बाद आपने इस तरह ठंडे पानी में डाल के चम्मच से इसको दबा दबा के इसके अंदर से जितनी भी लस्सी निकल रही है निकाल लें। ये देखें ठंडा हो जाएगा मक्खन, खुद ब खुद ये जम जाएगा, एक पेड़े की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए मेरे हाथों से भी कोई मक्खन नहीं लगा हुआ। जितना भी मक्खन मैं नीचे बर्तन से निकाल रही हूँ, बर्तन में हल्का हल्का लगा हुआ है, क्योंकि इसको डायरेक्ट हमने बर्तन के अंदर डाला था। अगर आप बर्तन चाहते हैं कि बर्तन में भी नहीं चिपके तो बर्तन को आप फ्रीज़र में रखें, एक दफ़ा चिल कर लें, ठंडा कर लें। उसके बाद इसमें ठंडा पानी डालें और फिर मक्खन इसमें रखें। ये देखें जितना भी मक्खन मैं बर्तन से निकाल रही हूँ वो पेड़े के साथ जुड़ता जा रहा है और मेरे हाथों से बहुत आसानी से उतरता जा रहा है। 1 से 2 दफ़ा आप इसका पानी बदल कर इसमें मक्खन को आप इस तरह से वाश करें, धोएं, इसके अंदर से जितना भी लस्सी है वो निकल जाए। ये देखें तकरीबन 10 किलो दूध के ऊपर से जो बलाई उतरी थी उससे एक बड़ा पेड़ा मक्खन का हमें मिल गया। अब इसको गर्म करना है, कैसे घी बन सकता है इसमें से। तो इसको आपने हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे गर्म करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, मीडियम भी नहीं करनी। स्टार्ट में आप मीडियम आंच पे इसको पिघला लें। जब मक्खन पिघल जाए तो फिर आप चम्मच को साइड में रखते हैं, चम्मच बार बार नहीं चलाना इसके अंदर, इसकी वजह से झाग आती है चम्मच चलाने की वजह से, जिसकी वजह से नीचे हमें घी का कलर नज़र नहीं आता क्या कलर है। कलर से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घी बन गया, प्रॉपर तैयार हो गया या नहीं। ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट कुक होने के बाद, पकने के बाद इसके ऊपर से वाइट जो लस्सी थी वो ख़त्म होती जा रही है। हल्की आंच पे ही इसको रखना है, आंच को तेज़ नहीं करना और ना ही इसमें चम्मच चलाना है। इस तरह से आप हल्का सा इसको बार बार देखते रहें। तकरीबन जितना मक्खन एक प्याली भर के था, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसका घी बन जाएगा।
इसको गर्म होने दें। ये देखें तकरीबन हमारे पास घी तैयार हो गया। जब इस फॉर्म में आ जाए, इसका कलर गोल्डन हो जाए और इसके अंदर ये डार्क ब्राउन सी लस्सी जो है वो जल जाए। इसमें चूँकि हमने पहले प्रोसेस किया था, इसको बहुत ठंडे पानी में हमने वॉश किया था, मक्खन को बार बार धोया था, जिसकी वजह से इसके अंदर लस्सी ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप इसको लस्सी नहीं निकाली होगी तो बर्तन में बहुत ज़्यादा जलेगी। बहुत ही साफ़ शफाफ आपका घी बनेगा और ख़राब भी नहीं होगा। अगर इसमें लस्सी मौजूद रहेगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसमें फफूंदी लग जाएगी और स्मेल आने लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।